तां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्ससुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहन् कर्णेन वेलाकुला। अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तका केशवः। पाराशर्यवचा सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं। लोके सज्जनषट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारतपङ्कजं कलिमल प्रध्वंसिना श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। कल वाला श्लोक पढ़ते हैं। श्री भगवानुवाच न द्वेष्ट कुशलं कर्म कुशलेनानुसज्जते। त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः। न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः। न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः। यस्तु कर्मफलत्यागी
सत्यागीत्यभिधीयते। इसके पूर्व के श्लोक में जो 10वां श्लोक था, 10वें श्लोक में उस साधक की मनोवृत्ति कैसी होती है जो क्रम से जाकर के समस्त संशयों को छिन्न भिन्न करके आत्मस्वरूप में स्थित होता है। उसके लिए कहा गया था कि वह किसी भी प्रकार के कर्म से ना तो राग पैदा करता है और ना ही द्वेष। चित्त उसका राग और द्वेष, अनुसज्जते माने राग, आसक्ति। चित्त में कोई राग नहीं और चित्त में द्वेष की वृत्ति नहीं। वही साधक क्रम से अंतःकरण उसका शुद्ध हो जाएगा, मन शुद्ध हो जाएगा और आगे बढ़ते बढ़ते आनंद में जाके अवस्थित हो जाएगा। ज़्यादातर नहीं, पूरे जीव के विक्षेप का, दुख का हेतु अज्ञान और राग द्वेषी है। उसी के कारण मनुष्य दुखी होता है। उससे मुक्त हो जाए। बस एक समस्या है, समस्या ये है कि जब तक ये शरीर है तब तक राग द्वेष से स्वामी जी कैसे पूरी तरह से मुक्त हो जाऊं? क्योंकि अगर शरीर को किसी ने चाय पिलाई, जल पिलाया, तो सहज भाव में उसके प्रति एक स्नेह की वृत्ति पैदा हो जाती है कि इसने देखो हमको तो भोजन कराया, हम सर्दी में ठिठुर रहे थे, इसने हमको एक कंबल दे दिया। तो इस शरीर के साथ में कोई न कोई अनुकूलता और प्रतिकूलता तो लगी हुई है। तो शरीर के अगर कोई सेवा करता है तो उससे एक अपनापन जुड़ जाता है। मेरा कहना अगर किसी ने मान लिया तो उससे एक अपनापन जुड़ जाता है, राग हो गया। और इस शरीर को किसी ने ताड़ना किया, किसी ने शरीर को गाली दे दिया, कोई नुकसान कर दिया, अपने आप ही मन में उससे खराब लगने लगता है। हमारा कहना नहीं माना तो भी मन में विक्षेप पैदा हो जाता है। तो जब तक ये शरीर है महाराज, तब तक तो इस राग द्वेष से छुटकारा पाना संभव है। 10वें श्लोक में जो आपने कहा था भगवान कि ना द्वेष्टि अकुशलम कर्म, अकुशल कर्म से उसका द्वेष नहीं, कुशल कर्म से राग नहीं। ये हमको तो संभव नहीं लगता, क्योंकि हमको तो जब कोई अनुकूल लगता है, हमारे मन के अनुसार करता है, हम बहुत खुश हो जाते हैं, उससे आसक्ति बन जाती है, राग हो जाता है, ममता हो जाती है। और हमको प्रतिकूल लगता है तो उससे द्वेष बन जाता है। भगवान कहते हैं बस यही एक चीज है, यही एक चीज है। जब तक देहात्म अभिमानित्वेन देहभृत अज्ञा, जब तक भीतर अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं है और आत्मा के ज्ञान न होने के कारण इस शरीर से उसका देहात्म भाव है, तब तक इतनी उच्च स्थिति को प्राप्त नहीं करता। ये बहुत बड़ी स्थिति है, किसी से उसका राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं। बस इतना ध्यान रखना कि सबको वो गले लगाने नहीं दौड़ता, अपने कमरे में सबको पालने नहीं जावेगा। सांप है तो उसका द्वेष नहीं है, लेकिन ये मत कहो कि नहीं सांप से प्रेम करे तो लाके कमरे में पाल लेवे, हाँ, बिच्छू को कमरे में पाल लेवे। अब ऐसा थोड़े है। जो जहाँ के लिए अच्छा है, गाय गौशाला में रहे, सांप जंगल में रहे, चूहा अपनी जगह पे रहे। मेरे कमरे में चूहा आ जाएगा तो चूहे से मेरा द्वेष नहीं है, लेकिन चूहे को भगाने के लिए मैं 100 प्रयत्न करूंगा, द्वेष नहीं है। ये भगवान की चित्त वृत्ति को ऐसा समझो। युधिष्ठिर का एक नाम महाभारत में अजात शत्रु है। अजात शत्रु बहुत बार प्रयोग किया गया। अजात माने जिसका जन्म ही नहीं हुआ। युधिष्ठिर के शत्रु का जन्म ही नहीं हुआ।
अब कैसे संभव है? सामने तो ये कौरवों की पूरी सेना खड़ी है लड़ने के लिए, 11 अक्षौणी सेना खड़ी है कौरवों की, और आप कहते हो कि अजात शत्रु, दुर्योधन तो शत्रु है आपका। युधिष्ठिर कहते हैं मेरे चित्त में किसी के प्रति शत्रु का भाव नहीं। और बाहर से अगर व्यवहार वैसे करता है तो उसके लिए भाला लेके हम भी तैयार हैं। युधिष्ठिर को भाला चलाने में बहुत सिद्धहस्त थे। जैसे अर्जुन का पता ही है सबको, धनुष बाण के भीम, गदा, सहदेव तलवार, तो ऐसे जो है युधिष्ठिर भाला। तो ये सबकी अपनी अपनी एक विद्या में निपुणता थी, तो भाला लेके तैयार हैं, बाहर से मारने के लिए तैयार हैं, लेकिन चित्त में किसी के प्रति शत्रु का भाव नहीं। ऐसी किसी की स्थिति हो जाए तो बहुत बड़ी स्थिति। भगवान कहते हैं, इस श्लोक का अर्थ देखना, इस श्लोक का अर्थ कल भी शायद इसका पढ़ा था हमने। ही माने क्योंकि, जो पहला शब्द है ना, फिर ही माने क्योंकि। तो देहभृता अशेषता कर्माणि त्यक्तुम न शक्यम। देहभृता जो शरीरधारी है वो पूरी तरह से, अशेषता माने पूरी तरह से कर्मों का त्याग करना उसके लिए संभव नहीं। जब तक शरीर है तब तक भूख लगेगी, प्यास लगेगी, तो पूरी तरह से शरीर है तो कर्मों का त्याग करना उसके लिए संभव नहीं। नीचे की लाइन है, यह तू जो कोई भी कर्म करते हुए कर्म फल त्यागी, कर्म के फल की इच्छा नहीं करता, सात्यागी, समझ लो उसी को हम कहते हैं त्याग। इसके पहले आया था त्यागी सत्व समाविष्टो, त्यागी सत्व समाविष्टो। ऐसे तो त्यागी कौन है? जो कर्म फल का त्याग करता है। भाष्य देते हैं, नाहि यस्मात् देहभृता देहम बिभर्ति इति देहभृत देहात्म अभिमानवान देहभृत उच्यते। नाहि विवेकी साहि वेदा विनाशिनम इत्यादिना कर्तृत्व अधिकारात् निवर्तितः। हाँ देखो, ना ही, ना पहले लाया, ना माने नहीं, ही माने क्योंकि, ही का अर्थ किया यस्मात्, क्योंकि बात ऐसी है कि देहभृता इस श्लोक में शब्द है, तो देहभृता का अर्थ करते हैं देहम विभर्ति इति देहभृत। ये पहली परिभाषा है, देहम विभर्ति, इस शरीर को जो धारण करता है, इस शरीर को जो संभाल के रखता है, उसका नाम है देही। हाँ, तो देहभृता, देह को धारण करने वाला, देह को संभाल के रखने वाला, देहभृता शब्द प्रयोग किया ना, तो शरीर, तो दोनों को एक साथ जोड़ के रखना पड़ेगा, दोनों को एक साथ, तभी आप समझ पाओगे। तो देह माने शरीर, देह माने शरीर, और इस शरीर को जो धारण कर रहा है, जो संभाले रखा है, वो कौन? देही। जो इस शरीर को, देह को अपनी मानता है, उसी का नाम हो गया देही, उसी का नाम देही। तो देह को संभाल के रखने वाला एक बहुत बढ़िया विचार है, कभी सोचना चाहिए। एक आदमी ऐसे बैठा है, पद्मासन लगाए बैठा है, बिल्कुल शरीर उसका तना हुआ बैठा हुआ है, बिल्कुल सिद्ध। हाँ, और भगवान ना करे, मान लो किसी कारण से उसके प्राण निकल गए, वो बैठे बैठे प्राण निकल गए, अब उसका शरीर वैसे बैठा रहेगा कि लुढ़क जाएगा? हाँ, क्यों लुढ़क जाएगा? क्योंकि शरीर तो पहले भी बैठा था, अभी भी बैठा रहे। महात्मा लोगों का भी जब शरीर पूरा हो जाता है, ब्रह्मलीन होते हैं, तो उनको बिठाया जाता है, लिटाया नहीं जाता। बस ये समझ लो, लेट के जाओगे कि बैठ के जाओगे। जो लेट के जाएगा वो जन्म मृत्यु के चक्कर में रहेगा, है ना। संसारी आदमी जब मरता है तो उसको लिटा के ले जाते हैं अर्थी पर, और महात्मा जब शरीर छोड़ते हैं, ब्रह्मलीन होते हैं, तो उनको लिटा के नहीं ले जाया जाता,
तो लेट के जाना है कि बैठ के जाना है? अब इतने में फर्क है। तो महात्मा जब बैठ जाते हैं और मान लो उनका शरीर पूरा हो गया या अस्पताल में पूरा हुआ, तो उनके शरीर को हम लोग बिठा देंगे ऐसे आलसी पालती लगवा करके, तो उनका गर्दन यूं हो जाती है, अपने आप गिरने का होगा। तो उनके गर्दन की जगह पर हम वो लगा देंगे, जैसे कभी महात्मा लोग जाप करने के लिए ये लगा देंगे, या कोई कपड़े से इसको वैसे करके बांध देंगे। हाँ, कुछ न कुछ ऐसा हम गर्दन को सीधी रखने के लिए प्रयास करें। तो ये जो शरीर है अभी तो यूं बैठा है, और भीतर से कोई निकल गया तो ये शरीर गिर गया, है ना। इसका मतलब क्या हुआ? भीतर से कोई चला गया, और जैसे वो चला जाता है ये शरीर में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है, शरीर में तुरंत परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। हाँ? और डॉक्टर लोग कहते हैं बॉडी डिकम्पोज हो रही है। जो बॉडी है इसमें जो जो तत्व मिले हुए हैं वो सारे तत्व अब अलग अलग डिकम्पोज हो रही है, धीरे धीरे फिर इसमें सड़न पैदा होने लगेगी। आप ऐसे बैठे हो तो आपके ऊपर चींटियां नहीं घूम रही है ना। और एक जीव मर जावे यहीं पर, हजारों चींटियां उसके ऊपर आ जाती है ना। क्यों आ गई? मरते, क्योंकि भीतर से कोई। तो इस देह को जो धारण कर रहा है, देह को जो संभाले रखा है, उसी को भगवान ने कहा अन्यान संयाति नवानि देही। तो देह को जो अपनी मानता है उसी का नाम देह। तो ये दोनों को जोड़ के है देह भृता। देह भृता माने देहम विभर्ति। इस देह को जो धारण कर रहा है, देह को जो अपनी मान के बैठा है, तो देह प्लस भीतर वाला मैं दोनों जब एक साथ रहते तो क्या हो गया? फिर उनके साथ में देहभृत, दूसरा अर्थ किया देहभृत माने देहात्म अभिमानवान, देहभृत उच्यते। देह के साथ इस अभिमान को जोड़ लिया तो देखो फिर क्या कहता है, बहुत ताकत है, देख लूंगा तुमको, है ना। रोज एक्सरसाइज करता हूं, 5-10 किलो एक एक हाथ में उठा लेता हूं। क्या बोल रहे हो? कौन उठा लेता है? इस शरीर में जो अभिमान है उसका ना। तो इसको कहते हैं देह। हाँ, मैं बहुत सुंदर हूं, ये बात सही है कि गलत? मैं बहुत सुंदर। अच्छा, ये अब आप लोगों का विषय होगा, आप लोग ज्यादा जानते होंगे। ये ब्यूटी पार्लर में पूरा दिन भर ये थोबड़े को चमकाते हैं कि और भी केवल। हाँ भाई, हाथ भी है, पेट भी है, पीठ भी है, कमर भी है, पांव भी है। ज्यादातर ध्यान किस पर है? ये रहा। तो मैं बहुत, तो आपका शरीर सुंदर होगा। आपने कहा क्या कि मैं सुंदर हूं। शरीर कुरूप होगा, आपने कहा मैं कुरूप हूं। शरीर गोरा होगा, लेकिन हमने कहा मैं गोरा। इसका नाम हुआ देहात्म बुद्धि। इस शरीर के साथ में हमने अपने आप को जोड़ लिया, देहात्म अभिमानवान। उसी को भगवान ने यहाँ पर गीता में कहा देह भृत। जब तक ये देही इस देह के साथ जुड़ा हुआ है, नंबर 1, और इस शरीर का अभिमान वो अपने साथ जोड़े हुआ है कि मैं सुंदर, मजबूत, ताकत वाला, अमुक अमुक, तब तक ये शरीरधारी जीव तब तक पूरी तरह से कर्मों को छोड़, देखो क्या बढ़िया बात है, जब तक देहात्म बुद्धि है। तो कह रहे हैं देहभृत उच्यते। तो देहभृत का 2 अर्थ किया है। देहभृत का पहला अर्थ है देहम विभर्ति इति, जो देह को संभाले हुए है, भरण पोषण कर रहा है वो। दूसरा अर्थ किया देहभृत का, इस देह का जिसने अभिमान बना के रखा है, देहात्म बुद्धि शब्द है देहभृत। इसके 2 अर्थ किया है भगवान भास्कर। ऐसा देहभृत वाला, देहात्म बुद्धि वाला देहाभिमानी है कैसा? ना ही विवेकी, अभी वो पूरी तरह से ज्ञान प्राप्त नहीं किया। वो वाला कौन सा ज्ञान? उसने कहा नहीं मैंने पढ़ा, एमए पढ़ के आया हूं, आपको पता भी है, पीएचडी किया हूं। ऐसे मत कहो मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं, ज्ञानी नहीं। कहते तुम
स्कूल का पढ़े होगे, ये वाला नहीं पढ़े हो, साही वेदा विनाशिनम इत्यादि नाम, देखो ये वाला नहीं पढ़े हुए हो। स्कूल की डिग्री हासिल है, लेकिन उस अविनाशी आत्मा के बारे में अभी तुमने कुछ भी सुना नहीं। देखो, ना ही विवेकी, अभी वो देहात्म बुद्धि वाला विवेकी नहीं है, उस तत्व का ज्ञान उसको नहीं है। तो और उसके जीवन में अब क्या है, जब देहात्म बुद्धि है तो श्रुति ने कहा अब तुमको ये करना चाहिए। देखो, देहात्म बुद्धि है तो शरीरधारी को ही उपदेश दिया जाएगा। अब विद्यार्थी है तो उसको हम कहेंगे तुम पढ़ो, अब गृहस्थ है तो उसको हम ये पढ़ने पर जोर नहीं देंगे ना, उसको कहेंगे तुम नौकरी करो, तुम अपना खेत में काम करो, बिजनेस करो। तो कर्तृत्व अधिकारात इत्यादि ना, कर्तृत्व अधिकारात निवर्तितः। देखो ना ही विवेकी, वह विवेकी नहीं है, साथ ही किस वेद विनाशिनम, उस तत्व को जाना नहीं, इत्यादि ना, कर्तृत्व अधिकारात वो ना निवर्तितः, ऊपर ना है फिर यहां से लेना, तो उसको कर्तृत्व अधिकारात निवर्तितः, ये ना नहीं लाना है। जो विवेकी है, जो बुद्धिमान है, जो उस ज्ञान को समझ गया, उसको कर्तृत्व अधिकारात, किसी भी कर्म के अधिकार से उसको हमने मुक्त कर दिया है, निवर्तितः। जो ज्ञानी हो गया है उसको क्या कह दिया है कि अब तुम्हारा शिखा सूत्र हमने छुड़वा दिया है, यज्ञोपवीत हटा दिया है, तो अब तुम्हारा ये कर्तव्य नहीं है। देखो, कर्तृत्व अधिकारा निवर्तितः। तो जो ज्ञानी है, दो विभाग कर रहे हैं, जो इस शरीर के साथ ममता वाला है वो करता है, उसके भीतर कर्म करने का अधिकार है। जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया उसको कर्म के अधिकार से हमने अलग कर दिया है, कर्तृत्व अधिकारात निवर्तितः। तो जो अज्ञानी है, जो देह के साथ ममता बनाए हुए है, वो अतः तेन देह वृता अज्ञेन न शक्यम त्यक्तुम संन्यासितुम कर्माणि अशेषतो निश्चयेन। इसलिए वह देहधारी मनुष्य पूरी तरह से अज्ञान में है, तो पूरी तरह से कर्मों का संन्यास नहीं कर सकता। अतः इसलिए तेन, उसके द्वारा, देहभृता, जो देहात्म बुद्धि वाला है, अज्ञानी भी है, न शक्यम त्यक्तुम, अभी वो छोड़ नहीं सकता। किसको? संन्यास तुम कर्माणि, कर्मों का संन्यास पूरी तरह से वो नहीं कर। तो जो दो विभाग किया है, दो विभाग, एक शरीरधारी, शरीर का ममता बनाए हुआ, और दूसरा ज्ञान के साथ जुड़ा हुआ, मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो इस शरीर से अलग हूँ। तो जो ज्ञानी है उसको कर्म से अलग कर दिया है हमने, और जो शरीरधारी है वो कर्म को अभी पूरी तरह से छोड़ ही नहीं सकता। अच्छा, क्यों नहीं छोड़ सकता? देखो, कह रहे हैं कस्मात् यह तु अज्ञः अधिकृतो नित्यानि कर्माणि कुर्वन् कर्म फल त्यागी कर्म फलाभिसंधि मात्र सन्यासी स त्यागी इति अभिधीयते कर्मी अपि सन इति स्तुत्य विप्रायण। कह रहे हैं कस्मात्, ऐसा कैसे हो सकता है? तो कहा यह तु अज्ञः, अब चूंकि शरीर के साथ ममता बनाए है तो अज्ञानी है, और कर्म का अभी उसको जिम्मेदारियां हैं, अधिकार है। तो नित्यानि कर्माणि कुर्वन्, अपने नित्य नैमित्तिक कर्मों को ठीक प्रकार से करता रहे, और करते करते कर्म फल त्यागी, वही दो चीज, संगम त्यक्त्वा फलम चैव, ऐसे पहले कहा था, संगम त्यक्त्वा फलम चैव। तो वो कर्म फल अभिसंधि मात्र, कर्म फल के त्याग का, कर्म फल की इच्छा का त्याग कर दे और आसक्ति का त्याग कर दे, स सन्यासी, समझ लो वही सन्यासी है, वही त्यागी है। यहाँ त्यागी इति लिखा ना, तो समझ लो उसी को हमने सन्यासी कह दिया। क्यों? क्योंकि कर्मी अपि सन इति, कर्म करते हुए भी वो फल की इच्छा का त्याग कर दिया है, इसलिए हम उसको सन्यासी, उसकी स्तुति कर देते हैं। ये तो सफेद कपड़े में ही संत है, स्तुति कर दिया। तो ऐसे ही जब तक शरीर है, इस श्लोक का अर्थ समझना, जब तक इस शरीर के साथ ममता है तब तक पूरी तरह से कर्मों का त्याग नहीं कर सकता।
अगर इस शरीर के साथ ममता है तो उसको फिर रोटी चाहिए, जल चाहिए, सर्दी गर्मी से बचाव के लिए वस्त्र चाहिए, तो बहुत सारे चाहिए, तो उसको फिर कर्म से आप अलग नहीं कर सकते। कम से कम कुछ नहीं तो भिक्षा मांगने के लिए तो जाएगा। भिक्षा मांगना भी तो एक कर्म ही हुआ। स्नान तो करेगा। तो जब तक देहात्म बुद्धि है तब तक कर्म को नहीं छोड़ सकता। बस आसक्ति और कर्म फल की इच्छा का त्याग करके जो जिम्मेदारी है उसका निर्वाह करता रहे, समझना वही त्यागी। समापन कर रहे हैं इस श्लोक का भाव। तस्मात् परमार्थ दर्शिना एव आदेह भृता देहात्म भाव रहितेन अशेष कर्म संन्यास शक्यते कर्तुम। इसलिए तस्मात् माने इसलिए, परमार्थ दर्शिना जो आत्मा को जानता है, शरीर से अलग अपनी आत्मा को जानता है। कैसा है? अदेहभृता, पहले वाला है देहभृता, देहभृता, और दूसरा वाला हो गया अदेहभृता। जैसे विदेह कहते हो ना, जनक राज का एक नाम हो गया विदेह, तो एक देह वाला हो गया, एक विदेह हो गया। तो अदेहभृता मतलब देहात्म भाव रहितेन, अब उसके भीतर देहात्म बुद्धि नहीं है, वही अशेष कर्म संन्यासा शक्यते कर्तुम। वैसे ही महापुरुष लोग पूरी तरह से कर्मों का संन्यास कर सकते हैं। तो देखो दो बातें हैं, पूरी तरह से कर्म को छोड़ देना ये सबकी बस की बात, छोड़ना भी नहीं चाहिए। जब तक शरीर है तब तक पूरी तरह से कर्म नहीं छोड़ना चाहिए। वहाँ इच्छा का त्याग, आसक्ति का त्याग। जब पूरी तरह से इतना योग्य हो जाए कि शरीर से उसकी ममता ही न रह जाए, आसक्ति न रह जाए, वो फिर कर्मों का त्याग कर सकता है। ये दो विभाग कर दिया है, बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल स्पष्ट है। किम पुनः तत्प्रयोजनम यत सर्व कर्म परित्यागा स्याद इति उच्यते। करें किम पुनः, आप बताइए, फिर से बताइए हमको इसका प्रयोजन क्या है। अगर हमने कर्म फल की इच्छा का त्याग कर दिया तो क्या मिलेगा? ये भगवान अभी अभी कह रहे हैं कर्म फल की इच्छा का त्याग कर दो, कर्म फल की इच्छा का त्याग कर दो। अब पूछने वाला पूछेगा, अच्छा महाराज कर्म फल की इच्छा का त्याग कर देंगे तो क्या फायदा होगा? अब इसमें एक दोष हो रहा है ना, इस प्रश्न में दोष हो रहा है ना। जब हमने कहा कि कर्म फल की इच्छा का त्याग कर दो, तो सामने वाले ने कहा महाराज जब कर्म फल की इच्छा का त्याग कर देंगे तो क्या लाभ होगा? इसका मतलब वो जो लाभ और फायदा वाली बुद्धि है उसको छोड़ने के लिए आदमी तैयार है नहीं, है ना? बहुत बड़ी स्थिति है। तो सर्व कर्म परित्याग से क्या लाभ होगा? भगवान कहते हैं, 12वां श्लोक है, अनिष्टमिष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणा फलम भवत्यागिनां प्रेत्य न तो सन्यासिनां क्वचित् अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणा फलम् भवत्यागिनां प्रेत्य न तो सन्यासिनां क्वचित्। तीन प्रकार के कर्म होते हैं। अनिष्टम, अनिष्टम माने जिसको हम पसंद नहीं करते, इष्टम माने जो हमको बहुत प्रिय है, और मिश्रम दोनों थोड़ा मिला जुला। तीन प्रकार के कर्म का फल होता है। भावती आत्यागी नाम किसको मिलता है? इस शरीर को छोड़ के जाने के बाद, प्रेत्या, इस शरीर को छोड़ के जाने के बाद जो इस जगत में त्यागी नहीं है, जो देहात्म बुद्धि वाला है, उसी को तीन मार्ग से जाना पड़ता है, तीन प्रकार का फल मिलता है। ना तो सन्यासी नाम, वो चौथा वाला जो है सन्यासी को बिल्कुल नहीं मिलता।
इस श्लोक पर कई बार हमने प्रवचन में समझाया होगा। एक बार उस विषय को अपने चित्त में धारण कर लो, फिर हम इस श्लोक का भाष्य देख लेते हैं। जैसे ये हमारा मर्त्यलोक है, मनुष्य लोक। मर्त्यलोक को थोड़ी देर के लिए आप समझो हम मनुष्य बन के आए हैं, तो आपके लिए एक चौराहा है। चौराहा समझते, जहां से 4 रास्ते निकलते हो तभी उसको हम चौराहा बोलेंगे। 3 रास्ता निकलता हो तो आप उसको तिराहा बोलोगे, यही तो कहोगे ना। तो जहां से ये चौराहा है, 4 रास्ते निकलते हैं। स्वतंत्रता आपकी है कि जिस रास्ते पर चाहो उस रास्ते पर जाए। आप पूरी तरह से स्वतंत्र हो, कोई पराधीन नहीं किए, जिस रास्ते पर चाहो आप जा सकते। इसमें पहला रास्ता है जिसको हम कहते हैं पूरी तरह से अगर कोई ठान लेवे कि मैं तो पाप ही करूंगा, कंस के जैसे, दुर्योधन के जैसे, रावण के जैसे, मैं तो पाप ही करूंगा। हिरण्याकश्यप मेरे नगर में कोई यज्ञ ना करे, अगर आहुति भी देवे तो हिरण्याकश्यप आय स्वाहा करके देवे, पूरी तरह से अगर पाप ही पाप करे तो। एक बात और समझ लो, हमने इस बात को समझ लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये जो हमारा शरीर है ना, इस शरीर में सुख और दुख को सहने की एक सीमा है, लिमिट है। हाँ, जैसे बल्ब है, बल्ब हम लोग पहले लगाते थे 40 वाट का, 60 वाट का, 100 वाट का। तो उस बल्ब में बिजली की शक्ति को एक सहने की सामर्थ्य है। हाँ, और अगर ज्यादा पावर आ जाए उसमें तो फ्यूज हो जाएगा ना, ज्यादा शक्ति आ गई तो फ्यूज हो जाएगा। तो ऐसे ही ये जो शरीर है, इस शरीर में सुख को भी सहने की और दुख को भी सहने की एक सीमा है। उस सीमा से अगर ज्यादा दुख आ जाएगा तो आपका शरीर इतना ऑटोमेटिक है, भगवान का बनाया हुआ ये शरीर, कि इसको बेहोश कर देगा, मूर्छा में डाल देगा। उसी को कहते हैं मूर्छित हो गया, बेहोश हो गया, सड़क पर गिरा और गिर करके बेहोश हो गया। माने क्या, इस शरीर में दर्द होने लगा, यहाँ चोट लगी, यहाँ चोट लगी, तो यहाँ की सारी नाड़ियाँ ले जाके इस ब्रेन को सूचना देने लगती, दर्द हो रहा है, तड़पने लगता है। जब इतना दर्द होने लगा कि ये शरीर नहीं सह पा रहा है, तो ये शरीर ने आपको बेहोश में, मूर्छा में डाल दिया। यानी ज्यादा दुख भी आप इस शरीर से नहीं भोग सकते हो। अच्छा, दूसरा वाला समझ लो फिर। कई बार ये भी सुना है, किसी को इसी शरीर में ज्यादा सुख मिल जावे तो, अरे ज्यादा सुख में भी हार्ट अटैक्स होता है। क्या हुआ, सुना नहीं है? हाँ, कोई हमारा एक जो है, किसी का था, कोई घर में सबसे बढ़िया जो है काम हो गया, इतना प्रसन्न हो गई, फिर उनको अस्पताल ले जाना पड़ा। तो ये शरीर ना तो ज्यादा सुख सह पाता है, ना ज्यादा दुख से। तो ये शरीर अगर कोई ज्यादा पाप करे, अब सोचो, बहुत ज्यादा पाप किया, जिंदगी भर पाप ही पाप किया, तो जीवन में जब तक रहा दुख। लेकिन जितना पाप का फल है पूरा इस शरीर से नहीं सह पाएगा, तो उसको अपने पाप का फल भोगने के लिए नरक आदि का गति होवेगी, जिसको हम कहते हैं तिर्यक योनि, नरक आदि की प्राप्ति। वहां पर देखो कितना क्या विचित्र है। अच्छा, वहां पर ये सुना है ना कि वहां पर जलती आग में फेंकते हैं फिर भी आदमी मरता नहीं, ऐसा सुना है नरक में, करनी भरनी देखा है। हा? उसको कोल्हू में डाल करके उसको पीसते हैं और मरता नहीं, उसको पकौड़ा बना के तलते हैं कढ़ाई में और वो मरता नहीं। मतलब इस शरीर में जरा सा कुछ दर्द होवे तो आदमी बेहोश हो जाएगा। वहां जो उसको भोगायतन मिला हुआ है वो भोग के लिए है, वो मरता नहीं। तो अगर केवल पाप करेगा यहाँ पे तो उसका जब तक रहेगा दुखी, और जब जाएगा प्रेत्य माने जाएगा, जब यहाँ से जाएगा तो नरक, और नरक से जब आएगा तो कीड़ा मकोड़ा आदि बन के आएगा।
एक रास्ता तो ये हो गया बिल्कुल साफ साफ, जिसको कल विश्वेश्वर जी कह रहे थे, जायस्व म्रियस्व, जायस्व म्रियस्व, जन्मे और बार बार मरे। ये कहाँ की श्रुति है? छांदोग्य की श्रुति, जायस्व म्रियस्व। तो अच्छा दूसरा देखो अब बार, ये जायस्व म्रियस्व पंचांग विद्या में, पंचांग विद्या के अंतर्गत है। दूसरा अब फिर वही चौराहा है ना मर्जी आपके, एक रास्ता तो ये हो गया। दूसरा रास्ता अब ये है कि कोई आदमी खूब पुण्य करे, खूब पुण्य करे, जैसे राजा बलि यज्ञ करते जा रहे हैं, एक यज्ञ पूरा हुआ, दूसरा यज्ञ शुरू, एक एक करके 90 यज्ञ हो गए, 99 यज्ञ। आदमी की आयु 100 साल हो रही है, हाँ, और 99 यज्ञ कर लिए, बताओ। तो अगर कोई जीवन में पुण्य ही पुण्य करता रहे तो पुण्य का फल सुख है। देखो, पाप का फल दुख और पुण्य का फल, तो इतना ज्यादा पुण्य हो रहा है उसके जीवन, पाप नहीं कर रहा है, पुण्य 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 पुण्य, खूब दान, खूब तप, खूब यज्ञ, खूब सेवा, खूब पुण्य कर रहा है, पाप करता नहीं, तो उसको जब तक जिएगा तब तक सुखी, और जब शरीर छोड़ेगा तो वहां पर जाके भोग का शरीर मिलेगा, जहां पर अतिशय सुख मिले और फिर भी वो मरे ना, क्योंकि यहां तो जरा सा ज्यादा सुख होगा तो यहां पर हाँ पगला जाएगा सुख से, हाँ, तो वहां पर उसको हम कहेंगे देव योनि, देवलोक, विद्या देवलोका, है ना। तो दूसरा रास्ता हो गया, एक पाप का और एक हो गया केवल पाप का, दूसरा केवल पुण्य का। पाप किया तो दुखी, गया नरक, लौट के आएगा तो कीड़ा मकोड़ा, तिर्यक माने तिरछा चलने। केवल पुण्य पुण्य किया, पाप किया नहीं, तो जब तक जिया सुखी, क्योंकि पुण्य का फल सुख, मरा तो स्वर्ग आदि, और जब फिर देवलोक में, देवयोग में। ज्यादातर समाज कहता है महाराज हम तो ना पूरा पापी हैं ना पूरे पुण्यात्मा, थोड़ा थोड़ा दोनों ही कर लेते हैं। जब जो थोड़ा मौका आता है गंगा भी नहा लेते हैं, और थोड़ा सा जो है कुछ न कुछ किसी को गाली भी दे ही लेते हैं, तब दोनों बातें हो गई ना, थोड़ा पाप भी और थोड़ा तो मिश्रित हो गया। मिश्रित माने दोनों, जब थोड़ा थोड़ा दोनों है, एक तीसरा रास्ता है, थोड़ा थोड़ा दोनों है, तो थोड़ा थोड़ा सुख और दुख दोनों मिलता है। बस एक बात आप लोग अपने चित्त में बिठा के रख लो, चाहे आज, चाहे कल, चाहे परसों, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। ये बात आप अपने चित्त में बिठाओ, अच्छी, जिसको कहते हैं गांठ बांधना। अगर मेरा मन आज दुखी है तो मेरे किसी न किसी पाप कर्म के कारण मैंने कुछ गलतियां की, बस स्पष्ट है। हाँ, को न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म होगा। हाँ, अगर आपका मन दुखी है तो आपने कोई ना कोई गलती की, पहचान लो, आप सुधारो अपने आप को। और अगर आपका मन सुखी है, आज प्रसन्न है, इसका मतलब कुछ आपने अच्छा काम किया। बिल्कुल, किसी को दोष मत दो ना। ज्यादातर लोग दोष देते, उसके कारण मैं दुखी हूं, उसके कारण दुखी है, अरे पड़ोसी के फलनवा के कारण। अरे कोई नहीं, आपका चित्त दुखी है तो इसका मतलब आपने कोई न कोई अनिष्ट कार्य किया है, और आपका चित्त सुखी है तो आपने कोई न कोई इष्ट कार्य किया है। तो देखो, दो रास्ते बता दिया था, एक पाप वाला, एक पुण्य वाला, है ना, पहले भी कई बार प्रवचन में सुनाया। और तीसरा रास्ता कौन सा है? बोले मिश्रित, दोनों मिला जुला, थोड़ा पाप भी थोड़ा पुण्य में हो जाता है गलतियां, तो फिर बीच में कभी दुख कभी सुख, कभी सवेरे, कई बार तो एक दिन में सवेरे सवेरे बड़े सुखी, 2 घंटा बाद ही पता नहीं क्या जरा सा खटपट हो गया और बस मन बेहतर सारी जिंदगी में। और दोपहर में बड़ा मन निराश था और शाम को बड़ा प्रसन्न हो गया मन, कोई आ गया तो देखो दिन भर में 100 बार भय स्थान सहस्राणी शोक स्थान शतानि च दिवसे दिवसे मूढ़म आविशंति ना पंडितम। दिन भर में 100 बार बदलता रहता है। तो जब तक जिएगा सुखी दुखी, और मरने के बाद फिर मरेगा तो कौन सा लोक जाएगा? नरक।
कि स्वर्ग? बोले मिला जुला करता था ना, तो फिर से आके आदमी ही बनेगा वो, फिर से उसको मनुष्य बनना पड़े। एक तीसरी गति हो गई, 3 चौराहा हो गया, 3 रास्ता। चौथा वाला हम नहीं बताएंगे, चौथा वाला अलग है। यहाँ 3 रास्ते की बात है। पाप वाले रास्ते का नाम है अनिष्टम, इस श्लोक पर ध्यान देना। पाप वाला रास्ता हुआ अनिष्टम, पुण्य वाला जो रास्ता था वो है इष्टम, मिश्रम वाला रास्ता हो गया दोनों मिश्रित। ये 3 रास्ते हो गए त्रिविधम। चौथा वाला रास्ता अलग है। भाष्य देखो। हाँ? हाँ? भोग तभी कर रहा है जब वो कर्म कर रहा है ना। तो कर्माधिकार का यहाँ दृष्टि है कर्माधिकार। यहाँ जो प्रतिपाद विषय है कि जो कर्म का अधिकारी है तो कर्म करेगा, तो अपने उस कर्म का फल भोगने के लिए फिर वहां तत्त गति में जाएगा। भगवत प्राप्ति का विषय है यहाँ है ही नहीं। यहाँ विषय 2 ही निष्ठा की है। ये पूरा प्रसंग चल रहा है 2 निष्ठा ना, कर्म निष्ठा और ज्ञान निष्ठा। हमने एक दिन समझाया था कि कर्म निष्ठा के अंतर्गत ही उपासना वाला प्रसंग आ जाता है। वेद के 2 ही विभाग है ना, वेदार्थ 2 ही निष्ठा वाला है, तो इसलिए जो है वो उपासना वाली बात जो है फिर जब 12वां अध्याय पढ़ेंगे तब। तो यहाँ पर देखो भाष्य देखो, अनिष्टम, अब स्पष्ट है पूरा अर्थ जल्दी समझ में आ जाएगा। अनिष्टम नरक तीर्यक आदि लक्षणम, समझ में आ गया ना। पाप किया तो कहाँ गया? नरक, और नरक से फिर भोग करके आया तो कहाँ गया? तीर्यक आदि, कीड़ा मकोड़ा आदि तीर्यक आदि। इष्टम माने पुण्य किया तो कहाँ गया? देवादि लक्षणम, यहाँ जब तक रहा सुखी, और गया तो कहाँ पर? देवादि। मिश्रम माने इष्ट अनिष्ट संयुक्तम, थोड़ा पाप भी किया थोड़ा पुण्य भी किया तो मनुष्य लक्षणम च, फिर से लौट के आएगा, कहाँ बनेगा? मनुष्य बनेगा। एवं त्रिविधम त्रिप्रकारम कर्मणो, ये 3 प्रकार के कर्म हैं। धर्म अधर्म लक्षणस्य फलम, जब आप कभी अपने जीवन में धर्म करते हो या अधर्म करते हो तो उसके 3 प्रकार की गति होती है, 3 प्रकार का फल मिलता है। या धर्म किया तो पुण्य हो गया, अधर्म किया तो पाप हो गया, थोड़ा थोड़ा दोनों किया तो मिश्रित हो गया। तो जैसे कर रहा है वैसे जीव जाके भोगेगा। अब आगे जो अगला पैराग्राफ है, ये एक पंक्ति बहुत बढ़िया है। एक फल है ना, एक गति है ना, वहां जाएगा। कैसा है? बाहि अनेक कारक व्यापार निष्पन्नम। इस श्लोक में जो ऊपर की पंक्ति है उसका अर्थ हो गया ऊपर की पंक्ति का। अब ये समझना, ये जो स्वर्ग आदि जावेगा, कभी देवता आदि के लोक में जाएगा या मनुष्य के लोक में फिर से आके पैदा होगा, तो ये तो बढ़िया फिर है। हम अनिष्ट से बच जाए तो बढ़िया है, स्वर्ग चले जाएं या यहाँ फिर से आके आदमी बन के पैदा हो जाए तो बढ़िया है। तो भगवान भाष्यकार कहना चाह रहे हैं बहुत बढ़िया नहीं है, बहुत बढ़िया नहीं है, संभल के रहो। क्या है? बाहि अनेक कारक व्यापार निष्पन्नम सत अविद्याकृतम इंद्रजाल मायोपमम महामोहकरम प्रत्यक आत्म उपसर्पी इव फलगुतया लयम अदर्शनम गच्छति इति फलम इति फल निर्वचनम। इस श्लोक में देखोगे तो फलम शब्द लिखा हुआ है। इस श्लोक में लिखा है ना फलम, त्रिविधम कर्मणः फलम। फल किसको कहते हैं? फल माने देवलोक या स्वर्गलोक, या फिर से जो भी फल मिलता है। फल क्या है? फल क्या है पहले समझो। ये फल शब्द की इतनी परिभाषा है। फल माने बाहि अनेक कारक व्यापार निष्पन्नम, बाहर से बहुत सारी चीजों का साधन लेके आप कोई काम करते हो। हल लिया,
बैल लिया, हल को, बैल को डांटने के लिए एक हाथ में डंडा लिया, तो अनेक अनेक चीज हो गए ना। फिर खेत होगा तभी तो आप जोतोगे, अपना खेत ना हो तो। फिर शरीर भी होवे, आंख भी ठीक ठाक होवे, हाथ भी ठीक ठाक, तो बाहर के अनेक प्रकार कारक, वो कारक माने सातों, कर्ता कर्म करण सब देखो, तो बाही अनेक कारक व्यापार, व्यापार माने आपके पास बैल भी है, खूंटे पे बंधा है, हल है वहां किनारे रखा है, आप करोगे नहीं तो, हल नहीं चलाओगे तो कैसे होगा, तो आपको करना भी पड़ेगा। देखो कारक व्यापार, व्यापार माने अरे आपके पास गेहूं भी है, चावल भी है, दाल भी है, आटा भी है, भगोना भी है, गैस भी है, लेकिन अगर बनाओगे नहीं तो भोजन भी आपका अनेक कारक व्यापार निष्पन्नम है। अनेक अनेक चीजों को मिला करके आप कुछ काम करते हो तो आपका एक चीज तैयार होती, सब्जी। एक सब्जी में कितने डब्बे में से निकाल के डालते हो? अगर रोज सब्जी बनाते हो, एक सब्जी में कितनी चीज आपने डाली है, अगर कोई यूनिट बता दे तो मैं आपको इनाम दूं कुछ। कम लगभग मत बोलो, हम पूरा करें, टोटल कितना डाला आपने? आज तक गिना ही नहीं होगा। अरे भाई पहले तेल डाला, फिर तेल डाला, उसके बाद देखो गिनते जाना, फिर जीरा डाला, हो सकता है अदरक डाला, मिर्ची डाला, वो भी तो गिनती में होगी कि नहीं, हींग डाला है, डाला कि नहीं ये सब? हाँ, उसके बाद चलो आलू काटा वो डाला, भिंडी डाला, फिर उसके बाद हल्दी भी डाला होगा कि नहीं, नमक भी डाला होगा कि नहीं, गिन के बताओ। मैं कह रहा हूं गिनती पूरा बता दो कितना डाला सब्जी में, धनिया भी तो भाई एक सब्जी कैसा है, अनेक कारक व्यापार निष्पन्नम, शब्द देखना, बाही अनेक कारक व्यापार, बाहर से अनेक अनेक चीजों को मिला करके तब आप कोई ना कोई व्यापार करते हो, माने कर्म करते हो, तब आपको फल मिलता है, तब आपको फल मिलता है। तो जो फल मिलेगा वो अनेक अनेक चीजों के द्वारा किया जाता है। दूसरी चीज अविद्याकृतम, अविद्याकृतम माने बड़ी ये जड़ में बैठी हुई है, बीच में आपके अंतःकरण में अज्ञान। जब अज्ञानी हो तभी तो आपके मन में इच्छा है, तभी तो आप चाहते हो, तभी तो आप चाहते हो, अविद्याकृतम। और जो मिल जाएगा वो कैसा होगा, फल कैसा होगा, इंद्रजाल माया उपम, इंद्रजाल माया उपमम। इंद्रजाल, इंद्रजाल माने जादूगर का। अरे सवेरे तनख्वाह मिलती थी, अब नहीं मिलती, अब तो खाते में जाती। पहले सवेरे तनख्वाह मिलती थी और शाम तक वो तनख्वाह पूरा उड़ जाता, खत्म। क्या हो गया वो? इंद्रजाल। हाँ, अरे इंद्रजाल, सवेरे हाथ में 5,000 रुपया है, आपने कमरे का, जैसे आए कमरे का किराया वाला है, दूध वाला है, उसके बाद बच्चे का फीस वाला था, अमुक चीज था, अमुक चीज था, और शाम तक पैसा क्या हो गया, कहाँ गया सब? बोले इंद्रजाल माया, सब एक जादूगर है, सब जादू है जी। और साथ ही साथ महामोह कर्म, महामोह कर्म माने जीव को मोह में डालने वाला है। जरा सा कोई फल मिल जाए, देखो मैंने अचीव किया, मैंने अपने परिश्रम से इस मोह में डालने, प्रत्यक आत्मोपसर्पी इव फलगोदया। कैसा लगता है? प्रत्यक, प्रत्यक माने भीतर, प्रत्यक्ष नहीं, प्रत्यक्ष जो है इंद्रियों के जो सामने है उसको हम कहते हैं प्रत्यक्ष, और इंद्रियों के जो भीतर है उसको हम कहते हैं प्रत्यक। और ये जितना कुछ भी है लगता है कि हमको मिला, हमको मिला, आपको कुछ नहीं मिला। ठन ठन पाल हो, बेवकूफ मत बनो, समझ जाओ। प्रत्यक आत्म, आपके सुख के लिए कोई आपसे जुड़ा, आपके सुख के लिए कोई आपसे जुड़ा हो तो बताना ढूंढ करके। हाँ,
एक बच्चा भी मेरे घर में जन्म लेता है तो अपने पूर्व के कर्मों का फल भोगने के लिए। वो बच्चे का जैसे मन नहीं होगा, बच्चा खुश नहीं है तो रोना शुरू कर देगा। आप थके हुए हो कि परेशान हो कि आपका सुख देख रहा है कि बच्चा अपनी मर्जी देख रहा है। ये चीज नहीं खाना, फेंक दिया। ये चीज खाना है, बच्चा अपना सुख देख रहा है। बचपन से लेके आगे तक मैं कह रहा हूं, जो रिश्तेदार है आपके पास मिलता है, जो अड़ोसी पड़ोसी है, नातेदार हैं, भाई बंधु हैं, वो सब किसके सुख के लिए? आपको सुखी होने के लिए थोड़े जुड़ रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है ये सब मेरे अपने हैं, सब मेरे अपने हैं। भगवान भला करें महाराज, जरा सा लड़के की शादी करो, आपको लगता है मेरे 25 रिश्तेदार हैं, 4 नंदे आई, जरा सा एक ननद को साड़ी 1000 रुपया वाली दे दो, 3 ननद को 5-5 हजार वाली दे दो, मजा आ जावे, सब तुम्हारे सुख के लिए, ऐसी तैसी ना कर दे। मैं कोई है तो नहीं ननद भाभी? क्यों नहीं है? अरे हाँ देख लो। हाँ भाई, आप किसी की ननद हो तो आपकी भी कोई ननद है, ये तो क्रम चलता चला आ रहा है, आप करके देखो। तो अपने सुख के लिए वो आया हुआ है मेरे मायके ना। आपको क्या लगता है कि मेरे सुख के लिए? मुंह धो रखो। प्रत्यक आत्म उपसर्पी माने समर्पण, आश्रय, सब का सब अपने अपने सुख के लिए, अपने सुख के लिए, अपने सुख के लिए, अपने सुख के लिए। ये पूरा का पूरा जगत ऐसे ही जो फल मिलता है यू फल उतया। अरे चलो कुछ तो मिला, कुछ तो फायदा होगा। क्या कहते हो? भागे भूत लंगोटी से। तो कहा फलगुतया। फलगुतया माने निस्सार। केले का पत्ता पत्ता निकालते जाओ, कुछ हाथ आने वाला निस्सार। महाराज सब एक दिन खाली हाथ रह जाता है, निस्सार। लयम आदर्शनम। और देखते देखते सब नष्ट हो जाता है, जो मिला वस्तु वो सब नष्ट होती जा रही है। गच्छति इति फलम। जो आदर्शनम गच्छति, देखते देखते बदल जाता है, देखते देखते वस्तु नष्ट हो जाती है, उसी को हम कहते हैं फल। आपके कर्म से जो मिलेगा, चाहे अधर्म चाहे धर्म, आपको जो वस्तु मिल रही है, धन मिल रहा है, पद मिल रहा है, वस्तु मिल रही, लोग मिल रहे हैं, ये सब के सब समझ लेना, ये सब का सब केवल मायामयी है, ये सब का सब अविद्या के अंतर्गत है। आपको भ्रम लगता है कि मेरे लिए है, असल में वो सब अपने अपने एक। अरे एक पशु भी मैं पालता हूं तो मैं पालता हूं अपने सुख के लिए। और आप क्या समझते हो? वो दूध देती है तुम्हारे सुख के लिए, क्योंकि वो दूध नहीं देगी तो डंडे से मैं मारूंगा। जो दूध नहीं देती गाय ना, उसको फिर सूखा भूसा खिलाया जाता है। और कई बार हरियाणा वगैरह में तो रस्सी खोल के छोड़ देते हैं, जाओ। राजस्थान में, हरियाणा में बड़ी समस्या है इसकी, सभी जगह है। और ये मुसलमान लोग इस पर कमेंट्स करते हैं। मुसलमान कमेंट्स करते हैं कि आपकी गाय माँ है तो संभाल के रखो, माँ को ऐसे खुला क्यों छोड़ देते हो? इसका जवाब दो। कहते हैं आपकी माँ है गाय, हम मानते हैं, तो आप खुला क्यों छोड़ते हो? हम तुम्हारे खूंटे पर से थोड़े लेके आए। जो खुले आम घूम रही है, जो पॉलीथिन खा रही है, उसको मिला करके और फिर वो काटते हैं, वहां से उठा लेते हैं, सड़क पर से उठा लेते हैं। तो और दूध देने वाली है तो उसको मैं बाकायदा जो है हरा हरा चारा खिलाएंगे, आटा खिलाएंगे, चोकर खिलाएंगे, यही है ना, फर्क हो गया ना। तो गाय समझती है कि हम दूध देंगे तो हमको चारा खिलावेगा। तो गाय किस लिए दूध दे रही? अपने सुख के लिए, क्योंकि दिन भर हमको छाया मिलेगी, अमुक अमुक, सब अपने सुख के लिए। और देखते देखते जो भी मिलता है सब आदर्शनम, सब धीरे धीरे नष्ट होता चला जाता है। इसी का नाम है फल। अब नीचे वाले पंक्ति का अर्थ देखो करते हैं। अब ये फल इतना हो गया। हाँ, चाहे आपको स्वर्ग मिले, चाहे फिर से इसी मर्त्यलोक में आओ, यही हालत होगी, यही हालत होगी। सब का सब देखते देखते खत्म हो जाओगे। तद एतद एवं लक्षणम फलम भवति। इस प्रकार, तद माने वह, एतद यह, इस प्रकार से लक्षण वाला फल होता है। किसको? अत्यागिनाम अज्ञानाम कर्मिणाम अपरमार्थ संन्यासिनाम प्रेत्य शरीर पाताद ऊर्ध्वम। देखो, अज्ञानाम माने अज्ञानी जो है, कर्मिणाम
कर्म में जो लगा हुआ था जिंदगी भर, अपरमार्थ सन्यासी नाम, जो असल वाला सन्यास को प्राप्त नहीं किया था, अपरमार्थ सन्यासी नाम, अपरमार्थ माने असल वाले सन्यास को नहीं प्राप्त कर दिया था। जैसे कई लोग कहते हैं ना कि हमारा अब किसी से माया मोह नहीं रहा, घर में अब हमारी किसी से ममता नहीं रही, हम तो घर में रहते ही महात्मा हैं जी। ये हम लोग सुन सुन के पक गए हैं ये शब्द। अब हमारा किसी से ममता नहीं रही, जरा सा 10,000 का नुकसान हो जाए फिर देखो, हाँ फिर सब समझ में आ जाता है। ये जो लोग कहते हैं ना अब हमारा किसी से ममता मोह नहीं रही, हाँ। किसी ने हमसे बोला था, सत्संगी, पुराना सत्संगी बोला था, अब हमारा किसी से घर में ममता मोह नहीं रहा हमारा स्वामी जी। जैसे महात्मा आश्रम में रहते हैं वैसे हम घर में रहते हैं। हमने कहा तेरा बेटा मर जावे तो, अरे महाराज फिर आग लग गई, फिर उठ के भागे वहां से फिर भागे वहां से। तो ये सब जो है ये कहते हैं वाचिक, इसको हम कहते हैं वाचिक ज्ञानी, वाणी का ज्ञान। और अच्छे अच्छे लोग जो है ये जो कहते थे ममता मोह खत्म हो गई, अच्छे अच्छे लोग जो है रोते घूमते हैं। हाँ दर्जनों हमारे सतीश के देखते देखते, अब नाम क्या लूँ, ये सब यूट्यूब पर डालेंगे ये सब अनुभव हम लोगों को पक्का है। तो ये अपरमार्थ सन्यासी नाम, देखो अपरमार्थ माने असल वाला सन्यासी नहीं है। कौन है? कर्म में पड़े हुए हैं, अज्ञान नाम अज्ञानी हैं। ऐसे लोग कर्म करते करते, अब वही 3 प्रकार का कर्म हुआ होगा, या तो पुण्य या तो पाप और या तो दोनों मिला जुला। तो शरीर पातात, जब शरीर छोड़ेंगे तो जामेंगे, शरीर छोड़ के जामेंगे तो वही 3 वाला रास्ता है। पाप किया होगा इधर, पुण्य किया होगा इधर, और मिला हुआ होगा तो जाओ। जो परमार्थी, ना तो परमार्थ सन्यासी नाम, जो असल में सन्यासी है, परमार्थ तत्व का वेत्ता है, आत्मा को जानने वाला, ना तो परमार्थ सन्यासी, जो परमार्थ तत्व का वेत्ता वास्तविक सन्यासी है। कैसा है? परमहंस परिव्राजका नाम, परमहंस है, परिव्राजक है, केवल ज्ञान निष्ठा नाम, ना क्वचित। अब यहाँ ना को ऊपर वाला ना को नीचे लाओ, ना क्वचित, कभी भी भूल करके भी ऐसा जो असल वाला सन्यासी है, परमार्थ दृष्टि वाला, उसको कि ये 3 में से कोई गति में जाना नहीं। देखो हमने कहा था ना चौथा वाला रास्ता, चौथा वाला रास्ता किसका है? ये वाली पंक्ति, परमार्थ सन्यासी नाम, परमहंस परिव्राजका नाम, केवल ज्ञान निष्ठा नाम। इतने शब्द हो गए, ये सब विशेषण हो गए। जो वास्तव में असल वाला सन्यासी है, परमहंस है, परिव्राजकाचार्य है, केवल ब्रह्म विद्या में निष्ठ है, न क्वचित, उसको 3 रास्तों में से किसी रास्ते में जाना नहीं। ना तस्य प्राणा उत्क्रामंती इहैव प्रविलीयन्ते, यहीं रहते रहते मोक्ष का अनुभव कर लेता है। क्यों? देखो अंतिम बात, ना ही केवल सम्यक दर्शन निष्ठा अविद्यादि संसार बीजम ना उन्मूलयन्ति कदाचित इत्यर्थः। ये थोड़ा इसको कैमुतिक न्याय है, इसमें 2 बार ना शब्द आ रहा है, ना शब्द 2 बार आ रहा है। पहले ना आया, फिर ना उन्मूलयन्ति, ऐसे 2 बार ना आ रहा है, तो इसमें कैमुतिक न्याय है। क्या कहा जाए उसके बारे में? तो कह रहे हैं ना ही केवल सम्यक दर्शन निष्ठा, जो सम्यक दर्शन आत्मा को ठीक ठीक जानते हैं, हम आत्मा को ठीक ठीक जानते हैं, सम्यक ज्ञान निष्ठ हैं अच्छी प्रकार से, तो ऐसे महापुरुष लोग अविद्या आदि संसार बीजम न उन्मूलित, अविद्या कामना और कर्म, ये 3 चीज बार बार आया, अविद्या कामना और कर्म, ये तीनों को जो संसार का बीज है इसको ना उन्मूलित, ना मिटा लिया हो, कदाचित ना भवती, ऐसा कभी हो नहीं सकता। ये ऊपर वाला ना भी यहाँ आ जाएगा। देखो देखो फिर से, ही माने क्योंकि, ही माने यस्मात् क्योंकि, के ना को छोड़ दो, ही माने क्योंकि, केवल सम्यक दर्शन निष्ठा, जो केवल सम्यक ज्ञान में निष्ठ है, वो अविद्या आदि संसार बीजम न उन्मूलयति, अविद्या कामना कर्म जो संसार का बीज है इसको नहीं उच्छेद कर देगा, नहीं मिटा देगा, ऐसा ना को। अब यहाँ लाओ, ना कदाचित,
कभी हो नहीं सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्या वो नहीं समझ आ रहा क्या? कितना आसान। अरे मतलब अगर ज्ञानी है तो वो पक्का ये अपने भीतर की अविद्या कामना कर्म को मिटाएगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वो अज्ञान कामना कर्म को ना मिटाए। और जब कामना कर्म मिट गई, अविद्या मिट गई, तो उसका फिर जो है चौथा वाला रास्ता हो गया, कहीं आना नहीं कहीं जाना नहीं, मुक्ति प्राप्त हो गई। फिर मामुपेत्य पुनर्जन्म, मामुपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म ना, बस वो वाली स्थिति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।